राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार को आए। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा को जीत मिली। सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर कांग्रेस तो वहीं राजसमंद में भाजपा ने जीत दर्ज की। सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जबकि राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी की जीत का अंतर सबसे कम रहा। इस बार राजस्थान में तीनों सीटों पर सहानुभूति की लहर चली। इसने सबकी नैया पार लगा दी। तीनों सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजनों को दोनों पार्टियों ने टिकट दिए। परिजन तीनों सीटों पर जीतने में कामयाब हुए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जीत दर्ज करने वाले तीनों विधायक पहली बार चुनावी मैदान में थे। सहाड़ा सीट पर दिवंगत कांग्रेस विधायक की पत्नी गायत्री त्रिवेदी ने भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रतनलाल जाट को 42,099 वोटों से हराया। गायत्री देवी को 51,252 वोट मिले, जबकि उनसे हारे रतनलाल जाट को 39,052 वोट, तो वहीं आरएलपी उम्मीदवार बद्रीलाल जाट को 12,175 वोट मिले। गायत्री त्रिवेदी को रिकॉर्ड 57.8% वोट, जबकि भाजपा को 27% वोट ही मिल पाए। सहाड़ा में भाजपा के बागी लादूलाल पीतलिया को जबरन चुनावी मैदान से हटने के लिए बाध्य करने के विवाद में भाजपा को इस बार भारी नुकसान हुआ। पीतलिया के मन में चुनाव न लड़ने देने की टीज के वायरल ऑडियो से भाजपा को नुकसान हुआ। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को सहानुभूति वोट मिला। वहीं राजसमंद सीट पर दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी और भाजपा उम्मीदवार दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा को 5,310 वोटों से हराया। माहेश्वरी को 74,704 यानी 49% वोट मिले, जबकि तनसुख बोहरा को 63,394 यानी 46% वोट मिले। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर नोटा रहा, जिससे कुल 1,586 वोट पड़े। राजसमंद में दीप्ति और तनसुख बोहरा के बीच मुकाबला टक्कर का रहा। दीप्ति माहेश्वरी जीती जरूर है, लेकिन मार्जिन ज्यादा का नहीं रहा। भाजपा आरएसएस के गढ़ राजसमंद में दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी को जीतने के लिए इतना संघर्ष करना पड़े, ये चौंकाने वाला रहा। भाजपा को आपसी गुटबाजी, कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान का नुकसान हुआ। तो वहीं तीसरी सुजानगढ़ सीट पर दिवंगत कांग्रेस विधायक मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल ने भाजपा उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल को 35,611 वोटों से हराया। मनोज मेघवाल को 89,253 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार खेमराम मेघवाल को 43,642 वोट और आरएलपी के सोहनलाल नायक को 32,210 वोट मिले। मनोज मेघवाल की रविवार को ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में वे घर पर आइसोलेट रहे और मतगणना केंद्र नहीं गए। सुजानगढ़ में भाजपा की साख मुश्किल से बच पाई है। यहां काउंटिंग के कई राउंड में हनुमान बेनीवाल के आरएलपी ने भाजपा को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचाया। हालांकि भाजपा एक बार फिर दूसरे नंबर पर पहुंची। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को भीतरघात का सामना करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होकर खुद जीत भले ही दर्ज न की हो, लेकिन भाजपा को हरवा दिया। इन विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटों पर सहानुभूति काट चला। पिछले 56 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दिवंगत विधायकों के परिवार उपचुनाव जीते। राजस्थान में 1,965 से लेकर अब तक हुए उपचुनाव में जब भी दिवंगत नेता के परिजनों को टिकट दिया, वे चुनाव हारते रहे। इस बार 56 साल पुराना मिथक टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।